मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए हैं, तो वही चुनाव के निपटते ही किसानों को यूरिया खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इंदौर की छावनी अनाज मंडी परिसर में स्थित खाद वितरण केंद्र पर आज किसानों की भीड़ नजर आई है, जहां अलग अलग गांवों से आए किसानों ने शासकीय खाद्य वितरण की दुकानों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। परेशानी है। मेरा दिलीप परमार। क्या परेशानी और खाद वगैरह नहीं मिल रहा, लाइन में लगना पड़ रहा है। कहाँ से आए आप? हम कनाडिया से आए सर। कनाडिया से? हाँ। अभी टोकन मिल गया आपको? अभी नहीं मिला। टोकन के लिए खड़े हैं अभी आप? भीड़ बड़ी का बहुत हो रहा है। अब मैं शुगर का पेशेंट हूँ। अच्छा। अब ज्यादा भीड़ में क्या जीव घबराता है। अच्छा। अब ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान ये नहीं दे रही कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है? यहाँ भीड़ बड़ी का ज्यादा हो रहा तो एक दूसरे को भीड़ बड़ी का हो रहा ना सर। दादा ये लगता है आपको कि डिफाल्टरों को नहीं मिल रहा नगद में खाद, इसलिए वहाँ की सोसाइटी के लोग यहाँ सोसाइटी वाले नहीं दे रहे बाबूजी, इसलिए यहाँ आना पड़ रहा है। यहाँ पे खाद क्या, मैं कल भी लाइन में लगा था, टोकन नहीं मिला। आज टोकन दिया है, अब कब मिलेगा खाद पता नहीं। सुबह से खड़े 6 बजे से। अंदर अभी हमने अधिकारियों से बात की तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई टोकन नहीं है। तो कल टोकन दिया, कल रोज दे रहे टोकन, ये मतलब तो रोज दे रहे, पर वो नंबर ही नहीं आ रहा ना। उनका तो ये भी आरोप है कि आप यहाँ मंडी के काम से आते हो और यहाँ खाद का ये खाद ये लेके बैठे ना, आधार कार्ड वगैरह। ये देखो ना, ये आज का टोकन दिया है, देखो ना इसमें। 3 दिन से आपको यानी कि यहाँ पर खाद नहीं मिल रहा है? हाँ, तो टोकन मिला है। टोकन आज मिला ना, कल भी नहीं मिला टोकन हमको। अच्छा। 60 टोकन परसों लेट आए थे, तो ये नहीं हुआ। कहाँ से लापरवाही समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब ये तो अधिकारी जाने, हम क्या जाने साहब। कितनी खाद लगती है आपको? अरे 2 बोरी तो चाहिए 1 बीघे की। कितनी बीघा? मेरे पास 12 बीघा। 12 बीघा। यानी पर 2 बोरी के हिसाब से तो मिलना चाहिए। हाँ। अभी ये नहीं है मिली आपको? अभी नहीं मिली है। अभी ये टोकन दिया की जो किसी सोसाइटी है वहाँ पर क्या कह रहे हैं? सोसाइटी पे वो मेरा वो खाता तो है, पर वो बंद डिफाल्टर हो गया तो वहाँ दे नहीं रहे। गांव की जो सोसाइटियां हैं वो नगद से खाद नहीं ले रही, और यहाँ पर नंबर लगाया है 6 बजे से, अभी 12 बज रहे हैं, यहाँ पे अभी नंबर नहीं आया। 70वां नंबर है मेरा। यहाँ खाद को लेकर के विवाद हो गया, इन लोगों ने बांटना बंद कर दिया, वो रसीद काटना बंद कर दिया। हम भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ और खाद को लेकर के परेशान। कौन अधिकारी यहाँ पर जो आपको इस तरह से बात कर रहा है, अभी देने की बात कर रहा है? अधिकारी क्या करे, अधिकारी ने नंबर दे दिया, वो 70वां नंबर है, नंबर आएगा तब खाद मिलेगा। आपके गाँव में सोसाइटी वाले क्या बोल रहे हैं? वो नगद से नहीं बेचते। नगद से क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या? सब मेरा खाता नहीं है सोसाइटी में, और नगद वाले को देते नहीं, बोले नगद से नहीं लेंगे, मना कर देते हैं जाकर। आपका नाम? राम नारायण पटेल। कौन से गाँव से है? 300 रुपए में देते हैं और उसके साथ में एक सीसी देते हैं। वो इसको भी ले, इनो वाली इसको भी लेना पड़ेगा आपको। जब देते हैं देते ही नहीं है ऐसे भी। ये नैनो यूरिया क्या चीज है? वो भी यही खा यूरिया है, वो भी यहाँ पर जो समिति है, समिति में खाद क्यों नहीं मिल पा रही और कितने दिन में नंबर आ रहा है? समिति में क्या है कि पहले तो ओटीओ पड़े हैं, तो कहाँ से मिल पाएगा उसमें से? देते ही नहीं ना। अभी दे रहा है कि नहीं है लोग, ये वाले सोसाइटी वाले भी दे रहा है कि ना, गांव वाले तो देते ही नहीं है। क्या करते हो? आप कहाँ से आए हो? जेतपुरा से आए हुए हैं। ये हाल ही में अब चुनाव निपटे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि खाद की समस्या तो लंबे समय से बन रही है। वो तो चल ही रही है, आप क्या बताओ, नेतागिरी को लगा तो और आफत आ जाएगी। खाद नहीं मिलने का कारण क्या है और कहाँ से मिल भी रही, तो कैसे मिल रही है? यहीं से मिलता है और नंबर नहीं आ रहा, परेशान हो रहे। 3 दिन से आ रहा है। तो बाहर खाद आप कैसे ले रहे हैं, फिर बाहर से आपको मिलती है तो? बाहर नैनो खाद ले देते हैं साथ में। कैसे देते हैं? 1 बोरी साथ में एक नैनो 230 रुपए की वो ले बॉटल, तो देते हैं। आपने बताया ब्लैक में भी मिलती है? ब्लैक में नहीं, मेरे को मालूम नहीं वो नैनो खाद कंपलसरी है या नहीं है। हमारी परेशानी ये है कि हमारे गांव काजीपुला से खुड़ेल की सोसाइटी के अंदर हमको खाद नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम हो गए डिफ़ाल्ट। वहाँ पे हमसे पलटा नहीं लग पाया इस साल किसी वजह से, तो जो भी किसान वहाँ पे डिफ़ाल्ट हो चुके हैं उन्हें नगद में खाद नहीं दिया जा रहा है। इसी की वजह से हम जगह जगह मंडी, कभी रहूँ, कभी बिजलपुर, कभी छावनी मंडी, सारे गांव के किसान इधर उधर आके खाद ले जा रहे हैं। नकदी में खाद क्यों नहीं दी जा रही है, खाद क्यों नहीं मिल रही है? नकदी में खाद अगर वो हमें देते हैं तो सोसाइटी का रेट है 266 रुपये, और प्राइवेट में खाद मिलता है 350 रुपये। तो वही खाद हमारा 266 का 350 में प्राइवेट वाले को सप्लाई होता है, और वही खाद हमको लेना पड़ता है। प्राइवेट वालों को कैसे मिल रहा खाद? ये गवर्नमेंट से सेटिंग है उनकी। 400 में दे रहे हैं प्राइवेट वाले, 400। और उसके बाद भी हमको 400 साढ़े 400 का पड़ता है। नैनो यूरिया, कभी पोटास, कभी सल्फर, कभी कल्चर, इसके सब वेराइटी जोड़ जोड़ा के हमको देते हैं। मेरे यहाँ ऐसा कोई एक भी किसान नहीं होगा जो 3 दिन बैठे। मेरे यहाँ पर्याप्त खाद दे रहा हूँ मैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
किसान को लाइन ना लगे इसलिए हम टोकन वितरण कर देते हैं, जैसे धूप में उनको खड़ा ना रहना पड़े, बाकायदा छाँव में रहे, वहाँ टीन से पे बैठे। तो जितना उनको खाद चाहिए पावती के आधार पर, जो जमीन के कागज दिखाते हैं उस आधार पर उतनी बोरी उनको दी जा रही है। तो अभी क्या विवाद हुआ था, पुलिस भी बुलाई आपने? वो एक किसान आए थे, अब टोकन वितरण किया है तो वो क्या हुआ था कि उसका टोकन नंबर बाद में था, वो पहले लेना चाह रहा था, वो थोड़ा सा गाली गलौज कर रहा था, इस कारण से मुझे पुलिस बुलाई। तो नगद में खाद किस गांव में समिति में क्यों नहीं दिया रही, यहाँ नगद में नहीं, हमारा काम यहाँ से नगद इसलिए, यहाँ जो डिफाल्टर किसान है उनको नगद में सरकार का आदेश ही नहीं, समितियाँ जो है उनके मेंबरों को ही दे पाएगी, बाकी जो नहीं है मेंबर, जो डिफाल्टर किसान है उनको हम देते हैं। कुछ किसान है जिनके खाते ही नहीं बने, फिर उनको भी हम देते हैं ना खाद। कैसे? उनको ये पावती के आधार पर क्या आधार किस तरह से रहता है, मतलब एक बीघा पे क्या रहता है, इसका पैरामीटर क्या है? इसका पैरामीटर तो वैसे तो ऐसा पैरामीटर नहीं है कि आप एक ही बोरी दो बोरी दो, 4 बोरी, किसान वैसे 1 या 2 बोरी डालता है 1 बीघा में। किसानों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में शासकीय उचित मूल्यों की दुकानों पर डिफॉल्टर किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा। वहीं किसानों ने खाद की कालाबाजारी को लेकर भी आरोप लगाए। इंदौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए टोनी वेद की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।